जय हिंद दोस्तों, मैं बीके भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने ज्योमेट्री में दो टॉपिक को क्लियर कर लिया है, एक लाइन्स एंड एंगल्स यानी रेखाएं एवं कोण, और दूसरा त्रिभुज यानी ट्रायंगल। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉलीगन। तो पॉलीगन को ऐसे पढ़ेंगे कि फिर से हमको कभी भी लाइफ में दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। पॉलीगन मेरे से भी पढ़ लीजिए और किसी और से भी पढ़ लीजिए, तो आपका दोबारा समय बर्बाद होता है। तो दोबारा समय बर्बाद नहीं करना है, इसीलिए हम लोग पॉलीगन को बिल्कुल बेसिक से भी पढ़ेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पॉलीगन। पहले पॉलीगन कहते किसे हैं? तो पॉलीगन कहा जाता है। देखिए, पॉलीगन मतलब बहुभुज। बहुभुज का मतलब यही होता है कि बहुत भुजा। बहुभुज का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिखे बहुभुज, ठीक है, हिंदी होता है बहुभुज पॉलीगन का। बहु का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बहुत का मतलब क्या? ज़्यादा। अब भुज का मतलब होता है क्या? भुजा। इसका नॉर्मल परिभाषा देखा जाए तो नॉर्मल परिभाषा होता है, बहुत का कब होता है? आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे तो संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो बहुवचन कब होता है? जब दो से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है तब बहुवचन होता है। यहाँ भी वही होता है, जब भुजाओं की संख्या दो से अधिक हो, ठीक है, और वो आकृति बंद हो तो बहुभुज कहलाता है। जैसे तो तीन भुजा वाला आकृति क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। अरे बहुभुज तब कहलाएगा जब आकृति बंद हो, तो बंद आकृति को बहुभुज कहेंगे। इसका सिंपल सा परिभाषा होगा, तीन या तीन से अधिक भुजा वाली आकृति जो बंद हो। तीन या तीन से अधिक भुजा वाली बंद आकृति को क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। तो जैसे इसमें देखिए इस तरीके का अगर बना दे आकृति, तो क्या ये तीन भुजा तो है, क्या ये बहुभुज होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जगह जो है, ये जगह क्या है? खुला हुआ जगह, समझे? तो ये बहुभुज नहीं होगा। अब इसी को अगर हम कुछ इस तरीके से कर दें तो ये क्या है? देखिए बिल्कुल ये क्या है? बंद है। तो ये क्या कहलाएगा? बहुभुज कहलाएगा। समझ गए बात को? वैसे तो इसे ट्रायंगल कहा जाता है, ठीक है। भुजा के आधार पे तीन भुजा होती है, उसे ट्रायंगल यानी त्रिभुज कहा जाता है। अब जैसे ये आकृति बना दिए यहाँ पे, ये भी बहुभुज है। क्या बहुभुज है? नहीं। अभी यहाँ पे खुला हुआ है, नहीं है। अगर यहाँ पे खुला हुआ है, इसको बंद कर दें, ठीक है, चाहे जैसे भी बंद करें उससे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे करके बंद कर दें, ठीक है। तो बंद कर दें तो ये क्या कहलाएगा? अब बहुभुज कहलाएगा। तो बहुभुज कोई भी आकृति हो, 2D आकृति, सभी 2D आकृति जो बंद हो उसे क्या कहते हैं? बहुभुज कहलाता है। सभी 2D आकृति जो बंद हो बहुभुज कहलाएगा ही कहलाएगा। क्लियर है? जैसे अब बोलिएगा वृत्त। वृत्त में सर भुजा कहाँ होती है? तो वृत्त जो होता है अनंत भुजा वाले बहुभुज होते हैं। वृत्त क्या होता है? अनंत भुजा वाले बहुभुज होते हैं। तो चलिए देखते हैं, भुजाओं की जो संख्या होती है कहाँ से कहाँ तक होती है। तीन भुजा रहे तो उसे त्रिभुज कहा जाएगा, तीन भुजा रहे तो त्रिभुज कहा जाएगा। चार भुजा रहे तो चतुर्भुज कहा जाएगा, ठीक है। पांच भुजा रहे तो पंचभुज कहा जाएगा। अगर किसी बहुभुज में छः भुजा रहे तो उसे षष्ठभुज कहा जाएगा, ठीक है। अगर सात भुजा रहे तो उसे सप्तभुज कहा जाता है। अगर आठ भुजा रहे तो उसे अष्टभुज कहा जाता है। अगर नौ भुजा रहे तो उसे नवभुज कहा जाता है। अगर 10 भुजा रहे तो उसे 10 भुज कहा जाता है। क्लियर है? नीचे दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, तो यहाँ तक याद कर लीजिएगा, ठीक है। 11 भुजा रहे तो उसे एकादश भुज कहा जाता है, एकादश भुज कहा जाता है। 12 भुजा रहे तो द्वादश भुज कहा जाता है,
द्वादश भुज कहा जाता है। तो इधर जो प्रयोग होता है, इधर का प्रयोग वाला अंग, ये प्रयोग जो होता है ये संस्कृत का वर्ड है। जैसे त्रि, चतुर, ये सब क्या है, पंच, खष्ट, सप्त, अष्ट, नव, दस, ये सब क्या है, संस्कृत का वर्ड होता है। ठीक है, तो उसे ही हम हिंदी के रूप में प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया कि अगर पूछ दिया जाए कि एक द्वादश भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो एक द्वादश भुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो 12 होगा। ठीक है, द्वादश का मतलब 12 होता है, सप्त का मतलब 7 होता है, अष्ट का मतलब 8 होता है, 10 का मतलब तो 10 होता ही है, यहाँ पे कोई पंच का मतलब 5 होता है। ठीक है, चलिए अब इसका बेसिक पढ़ते हैं। बहुभुज को देखिए दो आधार पे बांटा गया है, एक कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। बहुभुज को दो आधार पे बांटा गया, एक कोण के आधार पे, एक भुजा के आधार पे। तो यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के प्रकार, बहुभुज को दो आधार पे बांटा गया, एक कोण के आधार पर, कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। चलिए, कोण के आधार पर बहुभुज के भी दो प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर बहुभुज के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। तो एक होता है अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, एक होता है उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। इसका इंग्लिश होता है कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, इसका कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, तो अब परिभाषा पहले देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से परिभाषा यानी डिफिनेशन से ही आपसे क्वेश्चन आएगा। कैसे क्वेश्चन आता है यहाँ से, देखिए आपको बोल दिया जाता है, एक आकृति दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है किस प्रकार का बहुभुज है, और आपको ये सब ऑप्शन दे देगा। तो वहाँ पे कैसे टिक करना है, तो देखिए अवतल बहुभुज उसे कहा जाता है वैसा बहुभुज जिसका कोई भी एक अंतःकोण, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो वैसा बहुभुज जिसका कोई भी एक अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो, कोई भी एक अंतःकोण 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। जैसे फिगर कुछ हम इस तरीके से बनाते हैं। अब देखिए अंतःकोण का बात हुआ तो अंतःकोण मतलब अंदर का कोण। ठीक है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या दिख रहा है आपको, 180 डिग्री से बड़ा दिख रहा होगा। तो 180 डिग्री से कोई भी एक कोण आपको 180 डिग्री से बड़ा दिखाई दे तो कौन सा बहुभुज हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, या इसको दूसरे शब्दों में भी आप याद रख सकते हैं, वैसा बहुभुज जिसका अंदर वाला भाग, ये बाहरी भाग जो है इस, या परावर्तक सतह बोल सकते हैं। फिजिक्स में आप लोग अवतल पढ़े होंगे, तो अवतल का क्या होता है, परावर्तक सतह धंसा हुआ। तो इसका देखिए तो परावर्तक सतह, ये बाहरी वाला सतह क्या हुआ है, अंदर की ओर धंसा हुआ। तो अंदर की ओर वैसा बहुभुज जिसका अंदर की ओर भुजा धंसा हुआ रहे, भुजा क्या हो, अंदर की ओर धंसा हुआ रहे, तो वो क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। समझ के बात को, जैसे ये फिगर हुआ। ठीक है, या आपको ये भी फिगर हुआ, तो इसमें ये कोण और ये कोण 180 डिग्री से ज़्यादा देखने को मिलेगा। या आप बोल सकते हैं ये दोनों भुजा क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए उत्तल बहुभुज क्या होता है। उत्तल बहुभुज होता है वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण, यानी जितना भी कोण होगा, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो। प्रत्येक कोण क्या हो, 180 डिग्री से छोटा हो। तो वैसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल बहुभुज। ये कोण देखिए, ये कोण, ये कोण, ये कोण,
ये आपको इसमें सारा कोण क्या दिखाई देगा, 180 डिग्री से छोटा दिखाई देगा। तो 180 डिग्री से छोटा अगर दिखाई दे तो ये कौन सा है, सारा कोण 180 से छोटा दिखाई दे तो कौन सा होगा, उत्तल बहुभुज होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। या बोल सकते हैं इसका जितना भी भुजा है वो बाहर की ओर उभड़ा हुआ हो, बाहर की ओर उभड़ा हुआ हो, और इसका भुजा क्या होता है, अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है। समझ गए। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, क्या पूछता है इससे कि किसी बहुभुज का एक अंतःकोण 195 डिग्री का है, किसी बहुभुज का कोई एक अंतःकोण 195 डिग्री का है, तो वह कौन सा बहुभुज होगा। ऑप्शन दे देगा, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज, उत्तल एवं अवतल बहुभुज, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि 195 डिग्री जैसे ही हुआ अंतःकोण तो 180 डिग्री से बड़ा हुआ, और 180 डिग्री से बड़ा जैसे ही हुआ तो कौन सा बहुभुज हो जाएगा, अवतल बहुभुज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा होगा तो अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज क्या होता है, प्रत्येक एंगल जो होगा इसका उत्तल बहुभुज का 180 डिग्री से छोटा होगा। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं यहाँ पे भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर भी बहुभुज को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है समबहुभुज, समबहुभुज, रेगुलर पॉलीगन, ठीक। और दूसरा होता है विषम बहुभुज, विषम बहुभुज यानी इर्रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। देखिए कोई भी वर्ड है उस वर्ड में सब कुछ समाहित रहता है। इसको हम दूसरे तरीके से बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी होता है कि नियमित बहुभुज। इसे कहीं कहीं लिखा रहेगा नियमित बहुभुज। रेगुलर का हिंदी, रियल में हिंदी क्या होता है, नियमित बहुभुज ही होता है। ठीक है, तो ऐसे समबहुभुज का इंग्लिश क्या, रेगुलर, लेकिन रेगुलर का वैसे मीनिंग, हिंदी मीनिंग क्या होता है, नियमित होता है। ठीक है, और इर्रेगुलर को आपको कहीं कहीं दिखाई देगा अनियमित, अनियमित बहुभुज। तो अनियमित बहुभुज जहाँ पे दिखाई दे लिखा हुआ तो आप समझिएगा विषम बहुभुज है, और जहाँ पे नियमित बहुभुज दिखाई दे वहाँ पे क्या समझिएगा, समबहुभुज है। ठीक है, तो इन दोनों को समझते हैं। ये तो भुजा के आधार पे है। तो समबहुभुज, सम मतलब बराबर, बहु मतलब भुजा, बहु मतलब ज़्यादा, भुज मतलब भुजा, यानी सीधा सम मतलब बराबर, बहु मतलब बहुत भुजा, यानी प्रत्येक भुजा वैसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो, जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो समबहुभुज कहलाता है। वैसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो क्या कहलाएगा, समबहुभुज कहलाएगा। ठीक है, अब विषम बहुभुज, वैसा बहुभुज जिसका कोई भी एक भुजा अन्य भुजा से अलग हो, कोई भी एक भुजा अन्य भुजा से अलग होगा तो क्या कहलाएगा, विषम बहुभुज कहलाएगा। क्लियर है। यहाँ पे कोई भी एक भुजा अलग होगा लंबाई में तो क्या कहलाएगा, विषम बहुभुज। तो समबहुभुज का एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे तीन भुजा वाले में समबहुभुज जो होगा वो क्या होगा, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का आप लोग नाम सुने हैं, समबाहु त्रिभुज का, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो ये भी समबहुभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है, समबहुभुज कहलाता है। चार भुजा वाले आकृति में कौन सा बहुभुज समबहुभुज कहलाएगा, वर्ग। और आप लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर समचतुर्भुज भी क्या होता है, समचतुर्भुज भी समबहुभुज होगा, क्योंकि सभी भुजा यहाँ पे बराबर होती है, क्योंकि सभी भुजा यहाँ पे बराबर होती है। तो ये याद रखिएगा कि समचतुर्भुज समबहुभुज के अंदर नहीं आता, क्योंकि समबहुभुज का भुजा बराबर होने के साथ साथ एक शर्त ये भी होता है कि प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो समचतुर्भुज बनाते हैं तो उसका प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता है, कोई 60 होता है तो आगे वाला उसके सामने वाला 120 होता है। तो इसीलिए समचतुर्भुज इसमें समबहुभुज के कैटेगरी में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि उसका कोण बराबर नहीं होता है। ठीक है,
इसके बाद 5 भुजा वाला जब दिखाई दे तो 5 भुजा में आपको डायरेक्ट लिखा रहेगा सम पंचभुज या नियमित पंचभुज। 6 भुजा में डायरेक्ट लिखा रहेगा समखष्टभुज या नियमित खष्टभुज। 7 भुजा वाले में लिखा रहेगा सम सप्तभुज या नियमित सप्तभुज। ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। समबहुभुज किसे कहेंगे? वैसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर हो, समबहुभुज कहलाता है। और प्रत्येक भुजा अगर बराबर होगा तो प्रत्येक कोण भी बराबर होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे समचतुर्भुज जो लिखे थे, समचतुर्भुज आपका समबहुभुज के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि उसका प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, इसका बेसिक पार्ट क्लियर कर लिए पूरा। अब इसका जो कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी सब है वो सब हम लोग देखेंगे। चलिए, तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा यहाँ पे, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, बहुभुज का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या फॉर्मूला या सूत्र या नियम, कुछ भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसका तथ्य देखते हैं, क्या क्या इसमें तथ्य आता है कुछ महत्वपूर्ण। तो पहला है, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। चाहे बहुभुज कोई क्यों न हो, चाहे वो त्रिभुज क्यों न हो, चतुर्भुज क्यों न हो, पंचभुज क्यों न हो, खष्टभुज, सप्तभुज, दशभुज, चाहे 100 भुजा वाले क्यों न बहुभुज हो, उसके सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री ही होगा। याद रखिएगा, चाहे कितनों भुजा वाला क्यों न बहुभुज हो, उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 होगा। याद रह जाएगा हमेशा। चलिए ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर देखिएगा, बहुभुज के कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है? चलिए इसका फॉर्मूला हम पहले आपको निकालना बताते हैं, निकाला कैसे जाता है। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें भुजा कै गो? 3 गो, ठीक है। और पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको देखिए चतुर्भुज है, बना दीजिए आकृति। इसमें भुजा कै गो? 4 गो, 3 ऐसा करते हैं, बाहर लिखते हैं, ठीक है। 4 भुजा। कोई एक बिंदु पकड़ लीजिए, वहाँ से रेखा खींच दीजिए दूसरे बिंदु पर। यहाँ तो खिंचा हुआ ही है, इस बिंदु को मिला दीजिए, इस बिंदु पे पहले ही खिंचा हुआ है। कै गो त्रिभुज बना? 1 गो त्रिभुज, 2 गो त्रिभुज बना, ठीक है। 2 गो त्रिभुज बना तो 1 गो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? एक त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। तो 2 गो त्रिभुज बना तो इसका मतलब बोलिएगा कि दोनों त्रिभुज के कोणों का योग कितना होगा? 2 गुना 180 होगा। यहाँ पे 1 गो त्रिभुज बना था तो 1 गुना 180 लिख सकते हैं उसको। अब जैसे 4 गो भुजा था, अब पंचभुज बना देते हैं। नीचे दिखाई दे रहा है, चलिए देखिए छोटा सा फिगर ही बनाते हैं। ये पंचभुज हो गया। कै गो भुजा है? 1 2 3 4 5, 5 को भुजा है तो कौन सा आकृति हुआ? पंचभुज हो गया, ठीक है। कोई एक बिंदु, यहाँ पे ये बिंदु ले लिए, इस बिंदु से यहाँ मिलाया हुआ है, यहाँ मिला दीजिए, यहाँ मिला दीजिए। कै गो त्रिभुज बना? 1 गो 2 गो 3 गो। कै गो त्रिभुज बना? 3 गो त्रिभुज बना। तो इसके कोणों का योग क्या लिखेगा? 3 गुना 180 डिग्री। चलिए खष्टभुज लेते हैं, ठीक है। ये है 6 गो भुजा है। कोई ये बिंदु पकड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ डालिए, यहाँ से यहाँ डालिए, यहाँ से यहाँ डालिए, ठीक है। कै गो त्रिभुज? 1 गो 6 गो भुजा ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो।
यानी लिख सकते हैं 4 गुना कितना डिग्री 180 डिग्री। तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए, अब ज़्यादा एग्जाम्पल देना व्यर्थ है, आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो 6 गो त्रिभुज बना, 6 गो भुजा था तो त्रिभुज कै गो बना 4 गो बना, 3 गो भुजा था तो त्रिभुज 1 गो बना, 4 गो भुजा था तो त्रिभुज 2 गो बना, 5 गो भुजा था तो त्रिभुज कितना बना 3 गो बना। यानी हर एक स्थिति में देखिए भुजा से कितना कम त्रिभुज बनता है 2 कम बनता है, भुजा से कितना कम त्रिभुज बनता है 2 कम बनता है। तो भुजा से कितना कम बनता है 2 कम, भुजा से कितना कम 2 कम। कहने का मतलब हुआ अगर हम n भुजा रखें, अगर हम n भुजा रखें, एगो कोई बहुभुज बनाएंगे उसमें भुजा की संख्या अगर n रखेंगे तो n रखेंगे तो त्रिभुज कै गो बनेगा। तो बताइएगा सर जी n भुजा है तो त्रिभुज जो बनेगा n माइनस कितना बनेगा 2 बनेगा, n माइनस कितना बनेगा 2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 6 भुजा था तो 6 माइनस 2 बना, यहाँ पे 3 भुजा था तो 3 माइनस 2 बना, ठीक है। तो n माइनस 2 बनेगा। और कोनों का योग बोलें तो यहाँ पे जितना त्रिभुज बनता है उतना गुना 180 देते हैं, तो यहाँ भी क्या कर देंगे गुना क्या कर देंगे 180 कर देंगे, क्या कर देंगे गुना 180 कर देंगे। तो वही फॉर्मूला हो जाता है, यही फॉर्मूला हो जाता है कि त्रिभुज के कोई भी बहुभुज रहे उसके कोनों का योग कितना होता है, अंतः कोनों का योग n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। फॉर्मूला क्या बन गया n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। तो अब लाइफ टाइम आपको याद रह जाना चाहिए ये फॉर्मूला कि कोई भी बहुभुज है उसके अंतः कोनों का योग बराबर n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। n क्या है भुजाओं की संख्या, अगर भुजा की संख्या जितना दिया रहे, जैसे 100 दिया रहे 100 माइनस 2 करेंगे गुना 180 करेंगे, 100 माइनस 2 करेंगे गुना 180 कर देंगे। समझ के बात को, कोई दिक्कत एग्जाम्पल के तहत। अब तीसरा पॉइंट लिखिएगा, इसमें तीसरा पॉइंट लिखिएगा समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब क्या होता है जी बराबर भुजा वाले बहुभुज, बराबर भुजा वाले को समबहुभुज कहा जाता है, ठीक है। बराबर भुजा वाले बहुभुज को समबहुभुज कहा जाता है। समबहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना होगा। प्रत्येक बाह्य कोण का मतलब क्या, एक बाह्य कोण। प्रत्येक बाह्य कोण का मतलब क्या होता है एक बाह्य कोण। एक बाह्य कोण का मान कितना होगा, तो ये मान होता है 360 डिग्री बटे भुजा की संख्या, बटे भुजा की संख्या। समझ गए बात को, कोई दिक्कत यहाँ पे, बटे कितना भुजा की संख्या। अब यहीं से पूछ दे, इसी फॉर्मूला से निकालिए कि समबहुभुज के भुजा की संख्या क्या होगी, भुजा की संख्या क्या होगी। तो भुजा की संख्या होगी 360 डिग्री बटे एक बाह्य कोण, 360 डिग्री बटे एक बाह्य कोण। यहीं से फॉर्मूला निकाले, कहाँ से, इसी से, ठीक है। 360 डिग्री बटे एक बाह्य कोण। क्लियर हो गया। चलिए चौथा नंबर देखिए फॉर्मूला है समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होगा, प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होगा। तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर होगा समबहुभुज के कोणों का योग n माइनस 2 गुना 180 डिग्री। अब बट्टे क्या हो जाएगा n मतलब भुजा की संख्या, n मतलब भुजा की संख्या, तो बट्टे n दे देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, इसका वैसे ज़रूरी नहीं पड़ेगा आपको, बहुत कम ही ज़रूरी पड़ेगा। हम आप लोगों को अभी जस्ट आगे फॉर्मूला में बताएंगे कि इसका क्यों नहीं ज़रूरी पड़ेगा, कैसे निकालेंगे। आप इस सब चीज़ को मौखिक निकाल सकते हैं, ठीक है। हम बताते हैं आगे, बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन करवाएंगे, आपका जितना भी डाउट है ना सारा खत्म हो जाएगा मन में। चलिए पाँचवा नंबर, पाँचवा नंबर देखिएगा, पाँचवा नंबर है कोई भी बहुभुज है, समबहुभुज है, उनका जो होता है किसी भी शीर्ष पर बाह्य कोण और प्लस अंतःकोण,
बाह्य कोण प्लस अंतः कोण एक शीर्ष पर, ठीक है। तो एक शीर्ष पर एक बाह्य कोण बनेगा और एक अंतः कोण बनेगा। कितना? एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण। एक ही शीर्ष पर एक बाह्य कोण और एक अंतः कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। बोलिएगा सर जी कैसे? तो पहले त्रिभुज में ही हम समझा देते हैं, ठीक है। त्रिभुज में एक बाह्य कोण बना लीजिए, ये बाह्य कोण होगा और इस शीर्ष पे अंतः कोण क्या होगा? ये होगा। तो आपको पता है कि एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है? तो 180 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए अंतः कोण और प्लस बाह्य कोण जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझ गए बात को? और यहाँ से बोल दे कि बताइए जी बाह्य कोण बराबर कितना होगा? तो बाह्य कोण बराबर कितना होगा? 180 डिग्री माइनस क्या होगा? अंतः कोण होगा। क्या होगा? अंतः कोण होगा, ठीक है। अगर पूछ दे कि अंतः कोण बराबर क्या होगा? अंतः कोण बराबर तो बोलिएगा 180 डिग्री माइनस क्या होगा? बाह्य कोण होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अब हम आप लोगों को बताए थे ये चौथा नंबर जो फॉर्मूला लिखाए थे बताए थे इसका ज़रूरी नहीं पड़ेगा। तो देखिए कैसे ज़रूरी नहीं पड़ेगा। आपको क्या निकालना है? अंतः कोण निकालना, एक अंतः कोण। तो आपको पता है कि कोई भी बहुभुज रहे उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा? कोई भी बहुभुज रहे बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज रहे बाह्य कोणों का योग 360 होता है, ठीक है। 360 बटे फटाक से भुजाओं की संख्या कर देंगे। जैसे 9 को भुजा रहे, ठीक है। बोला जाएगा कि एक अंतः कोण कितना होगा? एक समनवभुज की भुजा की संख्या, समबहुभुज का अंतः कोण क्या होगा? तो आप यहाँ से जो है ना बाह्य कोण निकालिए, ठीक है। 360 डिग्री बटे 9 दीजिए, कितना होगा? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री बाह्य कोण हुआ तो अंतः कोण कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर कितना? 140 डिग्री अंतः कोण हो गया। ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये बाह्य कोण बराबर 140 डिग्री माइनस अंतः कोण या अंतः कोण बराबर 180 डिग्री माइनस बाह्य कोण, ठीक है। यहाँ वाला तो तुरंत बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन अभी लिखाएंगे थ्योरी के बाद, आज क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, आज केवल और केवल आप लोगों को थ्योरी करवाएंगे, ठीक है। छठा नंबर फॉर्मूला देखिए, छठा नंबर और लास्ट नंबर फॉर्मूला देखिए। विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता? तो लिखिएगा बहुभुज के विकर्णों की संख्या बराबर विकर्णों की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2। n इंटू एन माइनस 3/2। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या, ठीक है। n क्या होता है? भुजाओं की संख्या। चलिए आज थोड़ा थ्योरी बताए हैं और कल जो है आप लोगों को इस पे आधारित क्वेश्चन करवाएंगे। और इसके अलावा और भी थ्योरी होगा, विशेष थ्योरी होगा, वो परित्रिज्या का थ्योरी होगा और समबहुभुज के कोई भी बहुभुज रहे, जैसे समषष्ठभुज हो, समदशभुज हो, तो उसका परित्रिज्या कितनी होगी, उसकी अंतः त्रिज्या क्या होगी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसके क्षेत्रफल सबका फॉर्मूला कल लेकर अगले वीडियो में क्वेश्चन करवाएंगे। उससे अगले वीडियो में वो फॉर्मूला सब बताएंगे और बताएंगे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है उससे फॉर्मूला से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, इतना ही थ्योरी को रखते हैं। आप इन थ्योरी को क्लियर कर लीजिए, कल हम क्वेश्चन करवाएंगे और आप लोगों को मेरे साथ साथ भी करना है उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।